नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। जैसे ही मैं हथेली देखता हूँ तो आपका जो ये केतु का भाग है अनायास ही उस पर मेरी नज़र टिक जाती है। आप भी ध्यान से देखिएगा, इस क्षेत्र में देखिएगा आप, इस प्रकार से एक शानदार संपूर्ण मछली का चिन्ह बन रहा है जो दृष्टि गोचर कर रहा है बुध को, जो वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है और आपके धन और ऐश्वर्य का कारक है। ठीक, अब ये देखिएगा, ये जो केतु का पर्वत है इसको ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। ठीक है ना, ये आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, आपके मोक्ष का कारक है और आपका धर्म और अध्यात्म को दिखाता है। अब यहाँ पे मछली का चिन्ह होना ये बताता है कि आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका शनि का चिन्ह है। ठीक, देखिएगा, और इस शनि के पर्वत पर भी एक मछली बन रखी है जिसमें शनि का और बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, अब इन दोनों का संबंध है। संबंध क्या है कि ये धर्म और अध्यात्म को बताता है कि व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है ना, अब वहीं शनि पे है तो ये क्या बताता है कि इसके साथ साथ व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित रहेगा अपने जीवन काल में और रहस्यमय विद्याओं का बड़ा ज्ञाता होगा। आने वाले समय में व्यक्ति की जो दार्शनिक प्रवृत्ति है वो उभर कर आएगा। और अगर व्यक्ति दोनों चिन्ह बता रहे हैं, व्यक्ति अगर रहस्यमय विद्याओं के दम पर अगर इसको आगे बढ़ा लेता है, क्योंकि ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन चीज़ों के दम पर नाम और धन बड़े रूप में अर्जित करेगा अगर चाहे तो। ठीक है, रहस्यमय विद्याओं में कौन है? आपका जो है कुंडली है, अंक शास्त्र है, आपका हस्तरेखा विज्ञान है, अन्य चीज़ें हैं। अगर व्यक्ति इन चीज़ों में घुस गया, उसकी नॉलेज तो खूब रहेगी, अगर इसको मार्केट रूप दे दिया तो बड़ा नाम कमाएगा और बड़ा धन अर्जित करेगा, ये स्पष्ट कह रहा है। दूसरा, अपनी आजीविका को बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुंचा सकता है इन चीज़ों से, लेकिन आपको शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, ये प्लस पॉइंट और ज़्यादा रहेगा। अब इसकी एक चीज़ छूट गई। क्या चीज़ छूट गई? इसका दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर मानी कब कहाँ कर रहा है? बुध को कर रहा है। बुध मानी वाणी, बुध मानी वाणी, और यहाँ से जो रेखा जा रही है वो क्या बता रही है कि व्यक्ति अपने जीवन में आगे चलकर जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तो ऐसा कार्य आप कर सकते हैं जिसमें बोलने का बहुत अच्छा काम चलता हो। ठीक है ना, तो ये बताता है व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी रहेगी। व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे सफलता पाएगा। अगर व्यापारिक कार्य व्यक्ति आगे चलकर करता है तो व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी और बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कमाएगा। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, खासकर पेट के रोग व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं, इसका व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जो व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हल्की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, इसका ध्यान जरूर रखे व्यक्ति। अब इसका दृष्टिगोचर क्या बता रहा है कि अगर व्यक्ति व्यापार करे तो बड़ा लाभ व्यक्ति को होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये क्या बता रहा है? व्यक्ति को यात्राओं का मौका मिलेगा।
जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ठीक, ये बता रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ये चीज है और यहाँ पे शानदार मछली का चिन्ह है। व्यक्ति अगर एक चीज लेके आगे चले तो उसमें प्रसिद्धि और सम्मान और धन तीनों चीजें मिलेंगी। हाँ, आगे चलकर कम से कम 6 या 7 वर्ष के बाद, ठीक 6 या 7 वर्ष के बाद आपका कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की संभावना है, या कार्य क्षेत्र में बदलाव कर लेंगे, स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आपकी हथेली में एक चीज़ और बड़ी है, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ों को भी दिखाऊंगा जो थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं। ठीक, सबसे पहले देखिएगा आपका करियर और धन की रेखा इस तरह यहाँ से तक जा रही है, यहाँ से आगे बढ़ रही है, चंद्रमा से निकल करके जा रही है और एकदम शानदार है। इसका मतलब है जो आपका करियर का मामला है वो पूरी तरह से स्टेबल है। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक हिलेगा नहीं हो, चाहे कितनी बाधाएं आ जाएं, लेकिन एक स्टेबल है, भाग्य का खूब साथ मिल रहा है। ठीक है ना, तो वो रहेगा। धन की स्थिति भी जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, किसी चीज़ के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखिएगा, मस्तिष्क की रेखा भी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। कभी कभी मन की एकाग्रता कम होती है, लेकिन बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन कल्पनाएं तो भी रहेंगी, इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। अब एक रेखा यहाँ से और जा रही है और यहाँ पे राहु पे एक बहुत बड़ा त्रिभुज बन रहा है और ये रेखाएं एक दूसरे को बल दे रही हैं। 2 रेखाएं हैं, मानी यहाँ से ये चतुष्कोण बन रहा है, चंद्रमा का प्रभाव है और राहु पे त्रिभुज का प्रभाव है। अब ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले इसमें प्रभाव पड़ता है आपकी मस्तिष्क की रेखा का। ठीक है ना, ये जो रेखा है ये आपकी, ये मस्तिष्क की रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग को इंटेलिजेंट बना रहा है, शार्प माइंडेड आपको बना रहा है। ऐसी स्थिति आ रही है कि आप बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। और यहीं पे इसको भाग्य का, जो भाग्य की लकीर है, इसका सहारा मिल रहा है। जब भी आपको ये लगेगा कि यार अब कुछ नहीं होने वाला है, मदद की ज़रूरत है, मदद भी नहीं आने वाली है, बस बैठ जाएंगे, उसी समय ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर रहेगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा, ये स्थितियां दिख रही है। अंत समय में मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो मदद स्वयं रास्ता बना के आपके पास आएगी। ये किसकी वजह से? आपकी करियर और धन की रेखा की वजह से, जिसको भाग्य रेखा कहते हैं। वहीं पे देखिएगा 2 लकीरें आपकी जा रही हैं और दोनों बुध की ओर जा रही हैं। अगर हम सही से देखें तो इसका मतलब वाणी का धनी रहेंगे, ऐसी वाणी बोलेंगे कि लोगों को पसंद आएंगे। माने दुकान में बैठेंगे तो इस तरह से बोल लेंगे कि लोग आप ही की तरफ खींचे आए, आपसे सामान लें। ठीक है ना, थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति ये आपको बनाएगा और व्यापार की जो गहरी समझ रखता हो, ऐसा ये रेखा आपको बना रही है। कॉम्पिटिटर पर अच्छे खासा नज़र रखने वाला, कोई कुछ नया कर रहा होगा तो आपके पास वो नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में अपनाने की, कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, आप जॉब कर रहे हैं तो भी ये फ़ायदा है, बिजनेस करेंगे तो भी ये फ़ायदा है, लेकिन ये आपको धनवान बना रहा है। इसीलिए आपकी हथेली में ये धन की कोठरी आपको बेहतरीन स्थिति में ले जाएगी। आप अच्छा खासा पैसा बचाएंगे, ये भी निश्चित है। और ये बता रहा है कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के भी जाएंगे ना,
पैसा बना के जाएंगे, प्रॉपर्टी बना के जाएंगे अपने आने वाले जनरेशन के लिए। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, कभी कभी कुछ छोटी मोटी स्थिति रह सकती है, इसको भी ये बता रही है। कभी हो सकता है कि किसी चीज़ को बहुत चाह मन में आ जाए कि यार ये चीज़ मिल ही जाए, ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, वही चीज़ नहीं मिलेगी। और जब होगा कि यार छोड़ो, नहीं मिलने वाला, तो वही चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। और आगे चलकर ये इन दोनों से जोड़ रहा है, दोनों मछलियों से। आपका जो सिक्स सेंस की पावर है वो बहुत तगड़ी हो जाएगी, वो उसकी पावर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी और आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आपकी उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं चंद्रमा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि गंभीर व्यक्तित्व वाला आपका व्यक्तित्व पे प्रभाव रहेगा, थोड़ा कल्पनाशीलता ज़्यादा रहेगी और कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा, जिसको कहते हैं इस व्यक्ति के पास धैर्य है। अब मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखो, शास्त्र में नहीं पढ़ा है, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, एक चीज़ देखी है मैंने, केवल ये दो और ये होने पर मैंने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी हथेली का प्राइवेट विश्लेषण किया है, ठीक है ना। बहुत बड़े हैं, जाने माने हैं। अब कौन है ये नहीं बताऊंगा, कहाँ के ये नहीं बताऊंगा, लेकिन उनकी हथेली जो मैंने देखी सेम टू सेम है। ये वाला हिस्सा, ये वाला मछली इतना क्लियर नहीं था, लेकिन ये वाली इसी प्रकार से क्लियर है और ये जो बन रखा ये इसी प्रकार से है और भाग्य रेखा भी यहीं से चल के आ रही है। ठीक, मैंने क्या देखा है कि ऐसे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये दो आ गए ना, तो वो एस्ट्रोलॉजी से मैंने बोलने से ही काम चला रहे हैं और बोलने से ही ज़बरदस्त धन कमा रहे हैं, ज़बरदस्त प्रतिष्ठा, मान सम्मान और प्रसिद्धि को कमा रहे हैं। और ये थोड़ा सा है, कम है, तो भी बहुत पूरी दुनिया की लगभग यात्रा कर चुके हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो आपकी हथेली में जो ये बन रहा है ना, ये अति दुर्लभ चिन्ह है। बाकी चीज़ें हैं, मैं नहीं कहता नहीं है, परेशानियां भी हैं, लेकिन ये जब भगवान की वास्तविक कृपा होती, किसी के ऊपर साक्षात कृपा होती है ना, ऐसे व्यक्तियों की हथेली में ये चिन्ह मिलते हैं। आप देखिएगा, ये मणिबंध है आपका, ठीक है ना। आप 4 रेखाएं हैं लेकिन 2 आदि हैं, तो इनको नहीं गिनेंगे, ये 2 ही हैं। इसका मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे। जो वास्तविक सफलता आप चाहते हैं, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से करें। हालांकि जो स्थिति ये बता रहा है, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है थोड़ा संघर्ष से युक्त ज़्यादा होता है, लेकिन इसी संघर्ष के बल पे ये व्यक्ति हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, पूरी हथेली को देखो, कहीं ना कहीं धीरे 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 आप देखेंगे कि तो रेखाओं का जाल बढ़ता जा रहा है। इसको यहीं पे रोकना है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये जाल आपकी हथेली में बढ़ा तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा कुप्रभाव देगा। सबसे पहला प्रभाव इसका आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थितियां आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में कई बार आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, दुविधा में रहेंगे और आपकी निर्णय लेने की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं क्षीण हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा किस तरफ जाना चाहिए और क्या वास्तव में करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। कहीं ना कहीं विकार आना शुरू हो जाता है।
चौथा इसका असर पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, पैसा हथेली में टिकता नहीं। पैसा आता है और जैसा आया था चला भी जाता है। बरकत की कमी आती है, व्यक्ति सही से सेविंग नहीं कर पाता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ आता है। मानी जो आपकी जीवन की नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है, ठीक है ना। और खोखला करके आपके विस्तार वाला जो जीवन है, जो शानदार जीवन है, उसकी नींव को खोखला करके, उसकी जड़ों को खोखला करके उसमें आपके जीवन को समाहित कर लेता है और फिर जीवन के महत्व को ख़त्म करता है। इससे आपको बचना होगा। ये संकेत कर रहा है कि आने वाले 5.5 से 6 वर्षों के बाद ये आपके जीवन में नेगेटिव प्रभाव देगा। और ये है नेगेटिव ऊर्जा, मानी किसी का नज़र दोष आपके जीवन में आने वाला है। अब इसको यहीं से आपने ख़त्म करना है। कैसे करेंगे? देखिएगा, आपको वनस्पति स्नान की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वनस्पति स्नान दिया जाता है, तो आपको तो ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करने हैं, आपके अंदर जो पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट जिनसे आपका शरीर बना है, जो आपके शरीर के अंदर अष्टाचक्रों में से 7 महाचक्राज हैं, और जो आपके पंच महाकोश हैं और 9 द्वार हैं, इनको एक बैलेंस अवस्था में लाना है और एक्टिव रखना है। अब इसके लिए सिर्फ 2 क्रियाएं हैं। दिव्य सूर्य क्रिया आपने जरूर करनी है, और उसके बाद एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो एक प्राणायाम है, एक मेडिटेशन है, एक योगा है। इन 2 चीज़ों को आपने करना ही करना है। बाकी आपको उपाय करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये चीज़ें थोड़ा गड़बड़ करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं हम आपकी हथेली की अन्य चीज़ों पे। देखिएगा, आप सरकारी क्षेत्र में हैं, इसका कारण है आपकी हथेली में बनना वाला बुधादित्य राजयोग। ये 100% व्यक्ति को इन्हीं चीज़ों में ले जाता है। और ऐसे लोग मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखे हैं जो एक बार सरकारी नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट होने बाद व्यापारी बन जाते हैं और दोनों चीज़ों में संपन्न हो जाते हैं। वो यही बुधादित्य राजयोग दिखाता है। कैसे बनता है? जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक स्पष्ट पहुँचे, जैसे आपकी है, और ये उंगली या ये उंगली में दोनों में से कोई एक बड़ी हो, जैसे आपकी जो है लगभग ये उंगली हल्की बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर स्थिति में हो, ठीक है ना, इसी प्रकार से हो, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति ने सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य नहीं पाया है, तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार के कारण जाना जाता है। इसकी पहचान बनती है। तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कार्य करने में कहीं भी कायरता नहीं आएगी, ये स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा अच्छी दिखाई दे रही है। इसका हल्का बड़ा होना, अगर आप सही से देखें तो हल्का बड़ा है ये। इसका हल्का बड़ा होना ये बताता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति विनम्र है, झुका हुआ है, सत्ता को संभालने की ताकत रखने वाला है, दूसरों को नियंत्रित करने में काफ़ी माहिर है, कार्यकुशल है व्यक्ति, व्यवहारिक है व्यक्ति, स्वाभिमानी है व्यक्ति और ऊंचा लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति है। ये स्पष्ट तरीके से आपके जो है बृहस्पति के गुण व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं। ये बताता है कि कहीं न कहीं धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा है और व्यक्ति 2 कारणों से अपने जीवन काल में सफल होगा।
एक तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे, दूसरा अपने बलबूते कुछ करने वाला जो गुण व्यक्ति के अंदर है उसके कारण व्यक्ति सफल होगा। व्यक्ति बहुत अच्छा दयालु भी है, भावुक भी है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी व्यक्ति की बढ़ने वाली हैं। सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकार जो कुछ भी करना पड़े व्यक्ति करेगा। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने बता दिया है। जीवन रेखा स्पष्ट तरीके से अंत में 2 भागों में से विभक्त है। ये बहुत शुभ चिन्ह है, लेकिन एक चीज़ रहती है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की पाता है, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं कर पाता है, लेकिन अंत में मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति करता है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से हो, सुंदर हो, तो व्यक्ति को भाग्य का सहारा बहुत अच्छा मिलता है, आजीवन मिलता है और चीज़ें बेहतरीन स्थिति में रहती हैं। इन दोनों के बारे में हमने बता दिया है। शुक्र का पर्वत अगर देखें तो वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन है, जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ते नहीं हैं। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी स्थिति में रखती है। थोड़ा सा यहाँ पे वर्तमान में जालनुमा है, किसी चीज़ को लेके हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, थोड़ा सा चिंताएं भी कर रहे हों, कभी कभी लगता होगा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो पूर्णता जो आनी चाहिए उसमें हल्की कमी है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी वर्तमान में वो सुख की अनुभूति थोड़ा कम हो रही है जो होनी चाहिए, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ उसको जरूर करें। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा और इसका आपको लाभ होगा। बृहस्पति आपका बहुत शानदार है, इसका लाभ जबरदस्त होगा, लेकिन कुछ समय तक परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, सूर्य भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बुध भी आपका अच्छा है। चंद्रमा की अगर स्थिति देखें, चंद्रमा बहुत शानदार स्थिति में आगे चलकर आपको फलित स्थिति में ले जा रहा है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप रहेंगे और ऐसी स्थितियां जीवन में बन रही है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने वाला है। शरीर में इनकी वजह से, इस नेगेटिव ऊर्जा की वजह से कभी अगर समस्याएं आ भी जाएं तो चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा आपका जितना अच्छा रहेगा, जितना मजबूत रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आगे चलकर शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका जितना अच्छा रहेगा आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका जितना शानदार रहेगा, छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं, बस 2 क्रियाएं भर हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, उनको जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।